मैंने ये बोला था कि राजनीति से मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये कभी नहीं बोला था कि पार्टी नहीं बनाऊं। उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, सीधी सी बात यही, सभी को पता है कि तमाम पार्टियां हैं, बहुत पार्टियां हैं, ठीक है, लेकिन तब समाज नहीं टूटा। और आदित्य राजभर ने पार्टी बना ली, तो उसका कारण क्या है? तो मेरे ही समाज के और मेरे ही नेता बुजुर्ग हैं, तमाम लोग हैं, छवि उनकी खराब हो। मंत्री जी थे, बहुत दिग्गज, उन्होंने बोला कि आदित्य बलिया में मलाई चाटेगा ललन। अच्छा, बलिया में खुलासा नहीं करेंगे। आदित्य से निकालने, ठीक है, मतरिया बहनिया का गाली दिलवाया प्रशासन से, तमाम चीजें की, ये सब गेम मुझे पता है। इतना भी हम लगती है, मैं हिंदू हूँ, फिर बाद में राजभर हूँ। पहले मैं हिंदुत्व को मानता हूँ, ठीक है। जिस दिन ये राजभर यादव ठाकुर पंडित खत्म हो जाएगा, उस दिन हिंदुओं में एक लड़ेंगे कि नहीं। मैं देखिए, अभी तो हमारी पार्टी से बिहार विधानसभा में भी जहां तक चांसेस है, मूड के ऊपर है। अच्छा। मेरे मूड के ऊपर है। बिहार विधानसभा में भी हमारे कैंडिडेट सिंह ने कहाँ कोई मीटिंग, चार दिन की जिंदगी, जॉन हमार मन करी नाम कर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार छोड़ देता हूँ, ज्यादा कोनो बात नहीं। अब जबरदस्ती कोई डंडा करी तो भस्म हो ही जाएगा, सीधी सी। मित्रों, बताया जाता है ना कि उम्र के साथ और हालात के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन बहुत कम उम्र में हालात भी बदल गया और समय भी बदल गया। हमारी मुलाकात 1-1.5 साल बाद हो रही है, लेकिन उस शख्स की कहानी गजब है। आज आप सुनेंगे ना तो चौंक जाएंगे। कभी एक सवाल किया करता था, उस सवाल में होता था कि सर, आप कभी नेता बनना पसंद करेंगे कि ना? आप पब्लिक में अपने आप को बेटा बनाते हैं, और सब लोग बेटा ही जानते हैं, एक रक्षक के रूप में जानते हैं। और आज वो दौर बदल गया है। वजह क्या है कि उनको खुद नेता बनना पड़ा, खुद पार्टी ज्वाइन करना पड़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किसकी बात कर रहा है। आप लोग भी जानते हैं कि बहुत काफी सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, नाम फ्रेम विरासत में नहीं मिला है, खुद की एक पहचान है, लेकिन दमदारी की पहचान है। आज हमारे बीच में है पूर्वांचल के शेरे कहे जाने वाले आदित्य राजभर जी। स्वागत है आपका। नमस्कार, महादेव, जय श्री राम। आप सभी को सादर प्रणाम। आप सबका अपना भाई, अपना बेटा आदित्य राजभर। पहले तो धन्यवाद, आभार कि आप हमारे बीच में आए, इतना कष्ट करके। वाकई गजब होता है इनका। तो जो मतलब जो एक अंदाज है, जो तेवर है समाज में अपने आप को छाप एक बनाना, वाकई मायने रखता है। इतने कम समय में लोगों के बीच में जाना और खुद की पहचान बनाना बहुत अजीब है। आदित्य जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, इसलिए और प्यार है आप लोगों का। आदित्य जी, सवालात करते हैं। अब तो आपने एक पार्टी बना दिया, जिस पार्टी का नाम भारतीय भैरव सेना रख दिया है। बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन क्या वजह रहा? जो कभी क्या होते थे कि नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, कभी क्या होता है कि हमें नेता बनने का शौक नहीं है, मैं बेटा था, बेटा हूं और बेटा ही रहूंगा। लेकिन वजह क्या आया कि नहीं, मैं खुद का पार्टी बना, खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए? देखिए, सबसे पहली चीज तो यही बोलना चाहता हूँ, मीडिया बाद में, पहले अपने परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। तो जो भी बोलता हूँ मैं खुल के बोलता हूँ, और उसी तरीके से जैसे पहले बोलता आ रहा था कि राजनीति से कोई मतलब नहीं है, अभी भी बोलता हूँ, भले खुद की पार्टी बना ली है, अभी भी बोलता हूँ कि राजनीति से कोई मतलब नहीं है। बस एकमात्र कारण क्या है? एकमात्र कारण इसका यही है, आपको पता है, जो स्टार्टिंग से मैंने किया, खुद के दम पे किया, कभी किसी का सपोर्ट लिया नहीं, ना कोई दिया, ना किसी का सपोर्ट मैंने लिया, आजीवन कभी किसी का सपोर्ट लूंगा नहीं। तो जब खुद के दम पे चलना है, सारी चीजें खुद से करनी है, यही अपने भाइयों को भी बोलता हूँ। जब खुद ही के दम पे चलना था, खुद ही के दम पे करना था, तो पार्टी खुद की क्यों नहीं? और रही बात की बहुत सारे, चलिए ये तो आप खुद क्वेश्चन करेंगे, आप ही करिए। नहीं, बिल्कुल बताते रहिए, अच्छा लग रहा है, बोलिए। आप क्वेश्चन करिए, मैं आंसर करता हूँ। तो आपने कहा था कि मैं ना पार्टी बनाऊंगा और ना ही क्या होता है कि नेता बनूंगा, और ऐसे भी क्या होता है कि आपकी पहचान एक अलग है। तो पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है? पहले तो देखिए, मैंने ये बोला था, मुझे याद है, और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से आप सभी जानते होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, और आपने भी सुना होगा। मैंने ये बोला था कि राजनीति से मुझे कोई मतलब नहीं है, और ये कभी नहीं बोला था कि पार्टी नहीं बनाऊंगा, ये हमने कभी नहीं बोला। और मन में ऐसा कुछ आया कि भाई चलिए, और बहुत हमारे भाइयों का, परिवार के लोगों का ये था कि भैया आप राजनीति में उतरिए, तमाम चीजें, लेकिन राजनीति में तो अभी खुल के उतरा नहीं होगा। बस ये है कि पार्टी खुद की बना ली है, क्योंकि देखिए, मैं ये मानता हूँ, कोई आपका खर्चा नहीं चलाता, जो करना है आप स्वयं करेंगे, और मैं स्वयं के दम पे चलता हूँ, खुद के दम पे रहता हूँ। पार्टी बना ली, ठीक है, चलना हो ना चलना हो वो बात की बात है, लेकिन जो हो वो खुद का हो। पार्टी बनाने का उद्देश्य अगर देखा जाए तो कुछ तो लक्ष्य होगा कि नहीं, मैं पार्टी बनाऊंगा तो इस पार्टी को आगे ले जाऊंगा, या फिर ऐसे ही चलता रहूंगा?
देखिए, सबसे बड़ी चीज की 4 दिन की जिंदगी ज्यादा मैं सोचता नहीं हूँ, बस जो मन में आता है वो करता हूँ। एक दिन बैठा हुआ था, मन में ऐसा कुछ लगा मुझे और मैंने बना दिया। और वो भी कैसे बनाया, लोग तो बड़ा तामा झामा करते हैं, अरे पार्टी है भैया ये वो। मैंने क्या किया, मैं बैठा हुआ था गाड़ी में, बस 2-3 मिनट सोचा, तुरंत सोशल मीडिया में मैंने स्टोरी लगा दी और उस स्टोरी से इतना हलचल मच गया, भाइयों का प्यार मिला। सी बात। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि राजभर की अगर बात कर लिया जाए तो राजभर समाज में तरह तरह की पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टी, उन पार्टियों पे क्या आदित्य राजभर जी का पार्टी जिससे बना उसे प्रभाव नहीं पड़ेगा? अब देखिए, सीधी सी बात, यही स्टार्टिंग में मैं यही बोलने वाला था कि आप तो पूछेंगे ही, तो यही बोलता हूँ जैसे कि बहुत सारे लोगों का भी ये कहना था कि भैया जब आपके समाज में खुद की पार्टी है तो आपको क्या आवश्यकता पड़ गई पार्टी बनाने की, और उससे कहीं ना कहीं लोग टूटेंगे, बिखरेंगे, तमाम चीजें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, मैं ये मानता हूँ उत्तर प्रदेश, ये क्वेश्चन सभी लोग मुझसे करते हैं तो मैं ये जवाब देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता है, मैं प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता है कि तमाम पार्टियां हैं, बहुत पार्टियां हैं, ठीक है, लेकिन तब समाज नहीं टूटा। और आदित्य राजभर ने पार्टी बना ली तो समाज टूटने लगा, ये तो कहाँ की बात है? आदित्य राजभर सिर्फ अपने समाज के लिए पार्टी बना है या फिर सर्व समाज के लिए? पार्टी का नाम क्या है? भारतीय भैरव सेना। जी बिल्कुल, ठीक है, भारतीय भैरव सेना पार्टी का नाम है, ये सभी के लिए। और आपने यदि देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, आज तक कभी मैंने जात बिरादरी की नहीं है, ना आजीवन करूंगा, और ये चीजें आप लोगों ने देखी भी है। ये पार्टी सभी के लिए है और आदित्य राजभर स्वयं सभी के लिए है। पार्टी वार्टी तो बाद में हुआ, जो नहीं स्वयं वही लोगन होते, और ये सभी लोगों के लिए है। यही तेवर बड़ा अजीब सा है और हमेशा आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे हलचल मचा है। अगर बात कर लिया जाए, आपने बलिया का कांड देखा होगा, आजमगढ़ का कांड देखा होगा, एक चीज और सवाल उठता है कभी कभी कि आपका कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, अगर देखा जाए ना कोई पार्टी के बहुत बड़े नेता, लेकिन आप धड़ल्ले से पहुंचते हैं और जाके आवाज उठाते हैं और वहीं पे आपको दबाया दिया जाता है। और आप ही के समाज के लोग, ऐसा सुर्खियों में चलता है कि ओम प्रकाश राजभर हो चाहे अनिल राजभर हो चाहे ओम प्रकाश राजभर के दोनों बेटे हो, दोनों लोग दबाने का बहुत प्रयास करते हैं। आखिर वजह क्या है? उनसे आपकी बनती नहीं है या फिर आपसे जलन? देखिए, अब ये क्या है क्या नहीं है तो उन्हीं को मालूम होगा। और मैं, आप कैसे देखते हैं? मैं देखिए देखता ही नहीं हूँ, मैं फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देखा, बस मैं फालतू चीजों पे मैं सच में ध्यान नहीं देता। मैं ये मानता हूँ सभी अपने लोग हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बात की, बाबूजी की आपने, और उनकी बात की, अनिल राजभर जी की बात की, सबका अपना अपना काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और मैं कभी भी, मैंने आज तक किसी का नाम लिया नहीं है, ना आगे कभी लूंगा। मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ, अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कभी अगर कह दिए कि नहीं छोड़ो, आओ हमसे हाथ मिलाओ, हम लोग साथ में काम करेंगे, समाज के लिए, राजभर समाज के लिए बात करेंगे, तो क्या कहेंगे आदित्य राजभर जी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि लोग राजनीति को बड़े अलग रूप में देखते हैं कि भैया राजनीति में तो सब चलला, लेकिन मेरे लिए राजनीति में सब नहीं चलता। मैं लोगों के साथ दिल से रहता हूँ, दिल से रहना पसंद करता हूँ। जिला बलिया में क्या घटना घटी थी वो दुनिया को पता है, खैर नाम नहीं लूंगा, और किसके वजह से, किस नेता के वजह से जेल गया था ये भी लोगों को पता है, तमाम चीजें हैं। तो दिल में है, अभी कसक है बलिया वाली। देखिए, बलिया वाली कसक कभी खुलासा किया नहीं है मैंने, लेकिन कसक रहेगी। खुलासा क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर यदि मैं बोलूंगा कि उसका कारण क्या है तो मेरे ही समाज के और मेरे ही नेता बुजुर्ग हैं, तमाम लोग हैं, छवि उनकी खराब होगी। वो युवा पसंद नहीं करेंगे फिर उनको, और मैं कभी किसी का छवि खराब करना नहीं चाहता। बस दुख, आपने बोला कि पीड़ा है, तो दुख हाँ एक चीज का है कि मैं बलिया में, जैसा कि एक मंत्री जी थे बहुत दिग्गज, उन्होंने बोला कि आदित्य बलिया में मलाई चाटेगा ललन। अच्छा, बलिया में नहीं करेंगे। आदित्य बलिया में मलाई चाटने नहीं गए थे। एक छोटी सी बच्ची का रेप हुआ था, और बहन बेटी किसी की हो, क्या पता कल को हमारे बहन के साथ हो जाए, क्या पता आपकी बेटी के साथ हो जाए, भगवान ना करे, किसी के साथ भी हो सकता है। तो उसको अपना परिवार मान के वहां खड़ा होना चाहिए। सबको पता है, दुनिया को पता है कि आदित्य राजभर एक लड़की के लिए गए थे, तो वहां पे खड़े रहना चाहिए था लोगों को भी, लेकिन लोग उसमें राजनीति देखने लगे। करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था कि चला ठीक है, आदित्य से दिक्कत था, अब तो आदित्य जेल गईलन, लेकिन अब उस लड़की का क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। आदित्य जेल चले गए, लेकिन उस लड़की का क्या होगा? दुश्मनी आदित्य से निकालने, ठीक है, मतरिया बहनिया का गाली दिलवाया प्रशासन से, तमाम चीजें की, ये सब गेम मुझे पता है। इतना भी हम लड़का ना ही बच्चा ना ही, हम खेले पे आ जाए तो बहुत लंबा खेल सकेला, लेकिन ये सब करना नहीं है। 4 दिन का जिंदगी, स्वभाव सभी से अच्छा रखना चाहिए, बस ये चीज है। बस ये है कि जब बहन बेटियों की बात आ जाए तो वहां पे
पार्टी अपने जगह है, सब कुछ अपने जगह है, जात बिरादरी अपने जगह है, बहन बेटी किसी की हो वो अपनी बहन बेटी लेकिन है। जो कभी ललकारता है, चीखता है, चिल्लाता है कि मैं अपने समाज को आगे लेके जाऊंगा, लेकिन देखा जाता है कि जहां वो जाते हैं अपने सिर्फ 2 बेटों को लेके जाते हैं। और आप जैसे लोग जब आगे निकलते हैं तो उनके तोड़ने के, आप भी तो उन्हीं समाज से आते हैं ना, क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों नहीं पुश किया जा उन्हीं रहा के है? समाज की बात नहीं है, मैं हिंदू हूँ, फिर बाद में राजभर हूँ। पहले अच्छा। मैं हिंदुत्व को मानता हूँ, ठीक है। हाँ। जिस दिन ये राजभर यादव ठाकुर पंडित खत्म हो जाएगा उस दिन हिंदुओं में एकता आ राजभर को जाएगी। जानता कौन था? क्या चीज? राजभर को जानता कौन था? अब देखिए, गधाए होंगे जो नहीं जानते होंगे, जो गधाए होंगे, इतिहास पढ़ने वाले नहीं होंगे, वही नहीं जानते होंगे। वो राष्ट्रवीर सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज बिल्कुल हम बिल्कुल लोग हैं। वंशज है, तो- लेकिन ये खुद कहते हैं और वैसे भी सुहेलदेव मेरे वाले की वजह से, मेरे मतलब सीधा कह लीजिए कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे सीधा कहते हैं कि हम लोग जब आए तो राजभर को राजभर लोग जाने आने था, इससे पहले जानता कौन था? अब देखिए, ये क्या बोलूं, अपने ही हैं, मैं कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, उनकी सोच विचार है, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ और पब्लिक भी जानना चाहती है, क्या इनके आने से राजभर राजभर हुए या इससे पहले भी राजभर थे? सुहेलदेव राजभर जी को, राष्ट्रीय सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को कौन नहीं जानता था, कौन नहीं जानता था। लेकिन ठीक है, कोई व्यक्ति यदि ये कह रहा है कि हमारे आने से फला फला हो गया, अच्छी बात है, जब यह खुश रहा वही में खुश रहा, जिसमें लोगों को खुशी मिले बस खुश रहे, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये वास्तविकता है। ठीक है, आप ही की वजह से जाने, जाइए मौज लीजिए। चुनाव लड़ने की अगर बात कर लिया जाए, क्या आदित्य राजभर जी वाकई अपने पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? सिंबल क्या होगा? देखिए, सिंबल क्या होगा वो तो मैं बता देता हूँ। भारतीय भैरव सेना, भैरव बाबा काशी के कोतवाल हैं, बिल्कुल तमाम चीजें हैं, और मैं हिंदुत्व को बहुत ज्यादा आगे लेकर के चलता हूँ। तो फिर रहेगा तो त्रिशूल डमरू इसी टाइप से कुछ रहेगा। हमारा तो मतलब तलवारों रख देगा लेकिन वही चीज है, जो भी रहेगा सारी चीजें पता चलेंगी। और आपने ये बोला कि आप पार्टी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, मैं देखिए अभी तो हमारी पार्टी से बिहार विधानसभा में भी जहां तक चांसेस है, मूड के ऊपर है। अच्छा। मेरे मूड के ऊपर है, बिहार विधानसभा में भी हमारे कैंडिडेट उतर सकते हैं। हाँ। और पूर्वांचल में जिला पंचायती से भी हमारे प्रत्याशी उतर सकते हैं। अच्छा जी, आपके कैंडिडेट उतरे? जी जी बिल्कुल। वाह, क्या बात है। सोचिए ना, जिसे लोग कहते हैं कि अरे वो अभी तो 4 दिन का लवंडा है, आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात कर दी है। जो कहने वाले हैं उन्हें सोचना चाहिए कि ये आदित्य राजभर वही है जो खुद की एक चिंगारी है और समय के साथ अपडेट होता है। मायने, उम्र और हालात मैंने पहले ही बताया कि ये नहीं रखता है, लेकिन आदित्य राजभर का आपने देखा होगा कि समय के साथ अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, और उसी तेवर में आज भी आदित्य राजभर जी मिले। मतलब बिहार के चुनाव में आपकी पार्टी से कोई ना कोई लड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मेरे मूड के ऊपर, अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे मूड के ऊपर। अब देखा, राती में सुती ला, सुबेरे उठी ला, जब जो मूड कैले दाएं से बस पोस्ट मूड, सब कुछ मूड के ऊपर। मैं इतना षड्यंत्र, अरे ये करना है वो करना है फलाना ढिमकाना कोई नहीं मीटिंग करता। नहीं, कुछ मीटिंग नहीं। हाँ। कहाँ कोई मीटिंग? 4 दिन का जिंदगी, जौन हमार मन करी हूँ नाम करब। सीधी सी बात है, किसी से डिस्कस नहीं करते कि अरे क्या। बहुत सारे लोग पहले मीटिंग बनाते हैं, समीक्षा बनाते हैं कि अरे टीम को बुलाया जाए, कैसे क्या। मतलब मैं तो टीम बोल रहा हूँ, नेता लोग कार्यकर्ता बोलते हैं। अरे कार्यकर्ता बुलाओ, पहले उनकर भी सोच राय ले ला। हमारी सब नहीं, हमार जो मन करे तो वह हुई। सीधी सी बात है, अच्छा लगे ठीक है, ना अच्छा लगे बाहर में जाओ, हमसे ना मतलब। बस यही है। सोचिए, आप लोग भी जानते हैं क्या होता है कि काश बताया जाता है भोलेनाथ की नगरी है और भोलेनाथ अड़भंगी होते हैं, जैसे ही बात कर रहे हैं। और ऐसे अड़भंगी कोई फैसला करते थे भोलेनाथ तो किसी से पूछने नहीं जाते थे, जिसको चाहते थे जब चाहते थे भस्म कर देते थे। तो भस्म करने की तैयारी चल रही। देखिए, वो एक अलग चीज आ गया। देखा, जब अगर केहू, मतलब हम तो बहुत शांत रहते हैं जी, अब, लेकिन बहुत ज्यादा हो चुका है। कोई लगेगा शांत, अरे बाप रे बाप, जब जटा खोल देते हैं तो वाकई घटा छा जाती है। क्या बात कर रहे हैं? अब देखिए, जैसे आपने भस्म की बात किया जी, अब मैं बड़ी प्यार नहीं, राजनीति की बात कर रहा हूँ। मैं हर तरीके से, आप राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं हर तरीके से बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से भी अभी मुझे कोई जानता नहीं है, व्यक्तिगत भी स्वभाव हमारा बड़ा अलग है, तो दिखता होगा, छवि में दिखता होगा। अब जबरदस्ती कोई लगने आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार छोड़ देता हूँ, ज्यादा कोनो बात नहीं। अब जबरदस्ती कोई डंडा करी तो भस्म हो ही जाएगा, सीधी सी बात। जटा खुल गया तो समझ लीजिए कि खत्म, जटा खुल वाकई। अब सोचिए, ये है आदित्य राजभर जी, वाकई इनके जो तेवर है ना,
आनंद आ जाता है। और आज के युवाओं के आदर्श हैं, आज के लोगों के, लेकिन इन्हीं के समाज के लोग इन्हें दबाना चाहते हैं। क्या इन्हें दबाना चाहिए या नहीं दबाना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसे युवा को उभरना चाहिए कि नहीं, जो सर्व समाज की बात करता हो, सभी जातियों की बात करता हो। जिस तरह से अगर आप लोग देखते हैं हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। वाकई आदित्य राजभर से मिलकर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइए।